इस वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग भी यहाँ पर दो फेस का यूज करते हैं या फिर जनरेटर यूज करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए है। जैसा कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर दोनों फेस में से एक फेस में यहाँ पर करंट चला जाता है तो हम लोग जाके उसको चेंज करते हैं, यानी कि चेंज करने के बाद हम लोग को घर में यहाँ पर करंट आता है या फिर दुकान में। तो इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेगा कि कौन सा फेस में करंट है और कौन सा फेस में नहीं है। ये ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर देता ही रहेगा। आपका घर का या दुकान का कभी भी लाइन नहीं कटने वाला है, या फिर खेत में आपका मोटर ही क्यों ना चलता हो वहां पर भी ये सिलेक्ट कर लेगा। और खास करके जनरेटर हम लोग चालू करते हैं तब भी जाके हम लोग यहाँ पर चेंज ओवर करते हैं, तब जाके हम लोग का घर में जो है कि लाइन मिलता है या फिर दुकान में। तो यहाँ पर दोनों तरीका से ये काम करने वाला है। ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट करेगा कहाँ पर से मेरा करंट मिल रहा है, बिल्कुल भी फुल ये ऑटोमेटिक रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो इसको बनाने के लिए जैसा कि आप लोग सबको यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर हमको दो फेस का जरूरत पड़ता है। तो दो फेस यहाँ पर और एक न्यूट्रल, ठीक है, यहाँ पर चीज होना चाहिए। जिनका दो फेस है ये खास करके उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पर देखिए दो फेस हमने ले लिया है, एक मेरा ये फेस रहा और एक ये फेस रहा। तो यहाँ पर अभी करंट मेरा बंद है यहाँ पर और दो अलग अलग फेस है यहाँ। आप सभी भाई से रिक्वेस्ट है, जिस तरीका से आपने पुराने वाले चैनल को सपोर्ट किया था और हौसला बढ़ाया था, ठीक उसी तरीका से इस पे भी सपोर्ट कीजिए और एक लेडीज को हौसला बढ़ाने में मदद कीजिए। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर सपोर्ट कर दीजिए। यहाँ पर ये एक अलग है, ये अलग है और बीच में ये न्यूट्रल है। कुछ इस तरीका से हमने करके रखा है क्योंकि इसमें और भी चीजें भी ऐड करना है। तो वीडियो को यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, तभी यहाँ पर समझ में आएगा और कनेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं और तब जाके ये ऑटोमेटिक पे काम करेगा, नहीं तो अच्छे तरीके से नहीं करेगा। हो सकता है कि एक फेस में काम करे एक फेस में नहीं काम करे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरा समझाने का मतलब यही होता है कि वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। तो ये तो मेरा यहाँ पर दो फेस है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर हम आप लोग को एक एक फेस कट करके और बंद करके दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, दो स्विच का यहाँ पर यूज करेंगे ताकि आप लोग को यहाँ पर बंद और चालू करके यहाँ पर दिखा सके, यानी कि फेस के एक करंट काट कर दिखा सके ताकि आपको समझ में आए। तो एक एक फेस में हम क्या करेंगे, एक एक स्विच यहाँ पर हम लगा देते हैं कुछ इस तरीका से, ताकि यहाँ पर हम एक एक को बंद करें, एक बंद करें और एक चालू करें, तभी आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसको हम यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं। तो एक स्विच हमने यहाँ पे लगा लिया है, यानी कि यहाँ से मेरा फेस आ रहा है, तो एक हमने यहाँ लगा लिया और इसमें मेरा एक फेस आ रहा है, तो एक स्विच हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, ये सब काम आपको नहीं करना है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ताकि यहाँ पर आपको पता चले कि यहाँ पर हाँ वाकई में करंट कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। ये चीज सिर्फ पता आपको चलने के लिए, ये हमने यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है, दोनों मेरा फेस है। आपको वोल्टेज वगैरह सारा कुछ यहाँ पर टेस्ट करके दिखाएंगे, जो भी आपको वीडियो में यहाँ पर लाइव देखने के लिए मिलेगा। अब क्या करना है, यहाँ से चलिए हम एक वायर ले लेते हैं इसमें, ताकि हम यहाँ पे इसको जोड़ सकें। इसको इस तरीका से यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। चलिए इसको हमने यहाँ पर जोड़ लिया है और अब रहा ये रेड वाला, तो रेड वाला में भी हम एक बार यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो दोनों में हमने यहाँ पर एक एक स्विच यहाँ पर जोड़ लिया है। आप देख सकते हैं इसमें भी एक स्विच हमने जोड़ा है और इसमें भी एक स्विच जोड़ा है। और ये मेरा न्यूट्रल है, इसमें हम कोई भी स्विच नहीं जोड़ेंगे क्योंकि एक एक फेस आपको कट करके दिखाना है हमको, इसके चलते हमने यहाँ पर स्विच लगाया है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब हमको करना क्या है, चलिए अब जैसा कि यहाँ पर सबसे मेन चीज है वो यहाँ पर एक सिर्फ आपको रिले यहाँ पर लेना है और कुछ भी आपको नहीं लेना है। और रिले आपको यहाँ पर कम से कम तो यहाँ पर 30 से 40 एम्पियर का ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर जितना लोड उस टाइप से आप यहाँ पर रिले लगा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर आपका 10 एम्पियर से या 10 एम्पियर में तक लोड है तो छोटा रिले आप यहाँ पर ले सकते हैं, और नहीं तो 30 से 40 एम्पियर का रिले आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा 12 वोल्ट का रिले है जो कि 30 एम्पियर यहाँ पर ये आउटपुट दे देता है। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे। तो इसका सबसे पहले आपको जो है कि यहाँ पर इसका पिन आउट समझना है, तब जाके आप कनेक्शन कीजिएगा तो उस तरीका से ये काम करेगा। और कंटिन्यू आपको आउटपुट में यहाँ पर करंट देता ही रहेगा, भले ही एक से किसी में से एक बार एक में करंट चला क्यों ना जाए। मान लीजिए कभी इसमें चला जाता है कभी इसमें चला जाता है, तो ये ऑटोमेटिक जो है कि सेलेक्ट करता रहेगा किस में करंट है किस में नहीं है, ऑटोमेटिक ये काम करता रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो इस वाला रिले में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर दोनों ये कॉइल का पॉइंट होता है और ये जो है ये मेरा कॉमन पॉइंट हो गया, जैसा कि हर वीडियो में हम आपको बताते हैं। और ये वाला इसका एनसी पॉइंट है और ये वाला इसका एनओ पॉइंट है। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान से देख लिए हैं। तो अब चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए। तो यहाँ पर जो मेरा यानी कि सबसे पहले आपको दो वायर में से जो फेस वाला वायर आ रहा है इन दोनों पॉइंट पे आपको जोड़ लेना है। ठीक है, तो मेरा एक फेस यहाँ ये रेड वाला आ रहा है और एक फेस ये वाला आ रहा है, दोनों यानी कि मेरा फेस ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो मेरा ये रेड वाला यहाँ पर फेस आ रहा है उसको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, यानी कि इसका एनो वाला पॉइंट है उस जगह पे हमको जोड़ लेना है। तो चलिए इस पॉइंट पे हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं।
तो इसको हमने इस जगह पे जोड़ लिया है, जो मेरा एक फेस रेड कलर से जो आ रहा है और एक फेस मेरा यहाँ से आ रहा है, तो इसको हम इस वाले पॉइंट पे जोड़ देते हैं, यानी कि NC वाला पॉइंट पर हमको इसको जोड़ लेना है। तो चलिए दोनों फेस हमने यहाँ पर जोड़ लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दोनों फेस कौन सा है, थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिखाते हैं। ये देखिए एक फेस मेरा यहाँ से आ रहा है, तो ये NC पे चला गया, और एक ये फेस मेरा यहाँ से आ रहा है, तो ये इसका NO पर चला गया है। ठीक है, आपको दिख रहा है। कॉमन अभी बिल्कुल खाली है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉमन से हमको आउटपुट लेना है, तभी जाकर के ये एक एक करके यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। और किस तरीके से ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा वो चीज आप पहले देख लीजिए। दोनों फेस को आपको कंटिन्यू यहाँ पर सेलेक्ट करता रहेगा। तो अब आपको क्या लेना है, मान लीजिए आपका घर का लोड होगा, जो भी हो घर का आउटपुट में आपको, तो जानते हैं न्यूट्रल तो एक ही न्यूट्रल होता है, फेस भले ही 2-3 क्यों ना हो, न्यूट्रल तो एक ही होता है। तो ये न्यूट्रल हमने एक लिया है। और चलिए आउटपुट में दिखाने के लिए एक बॉल और होल्डर का हम यूज करेंगे, ताकि आपको आउटपुट में दिखा सकें। तो इसमें से जो आपका आउटपुट में यहाँ पर फेस वार जा रहा है, उसको आप एक यहाँ पर कॉमन कर दीजिए, यानी कि इस वाला पॉइंट में आपको जोड़ लेना है। चलिए यहाँ पर हम इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि ये आपको आउटपुट रहेगा। ध्यान से देखिएगा, आपको जो भी यहाँ पर आउटपुट में लेना है, मान लीजिए मोटर चला रहे हैं या फिर दुकान में है या जनरेटर चला रहे हैं, किसी भी चीज में आपको यहाँ पर करना है, तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जनरेटर चालू करते हैं ना, तो हम लोग को जाके चेंज ओवर वहां से करना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं, ये ऑटोमेटिक चेंज कर लेगा। ठीक है, सारा कुछ ये काम कर लेगा, बस आपको ध्यान से देखने का यहाँ पर जरूरत है, और कुछ भी नहीं है। इसको हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। अब क्या करेंगे, इसका जो एक फेस तो यहाँ से मिल गया है, लेकिन न्यूट्रल अभी हमको यहाँ से देना है। तो चलिए यहीं से हम इसको न्यूट्रल दे देते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर सॉर्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, न्यूट्रल तो एक ही में होता है, न्यूट्रल से तो कोई ये नहीं है। ये हमने यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया है, यानी कि इसका ये मेरा मान लीजिए घर का लोड है, या फिर घर का लोड है, या फिर कोई मोटर चला रहे हैं, खेत में पानी वगैरह दे रहे हैं, वहां पानी चल रहा है, 2 फेस लिए हुए हैं, और वहां पे भी कभी कभी करंट जो है कि कट जाता है, एक फेस में आता है, एक फेस में नहीं आता है, तो ये चेंज ओवर कर देगा। तो ज्यादातर उन सभी लोगों को यहाँ पर काम में आने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 फेस आने वाला है। अभी हमने करंट चालू नहीं किया है, चालू करेंगे, आपको सबसे पहले वोल्टेज दिखाएंगे, उसका बाद ही हम कुछ आगे का काम करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सप्लाई तो चाहिए, इसको ऑपरेट करने के लिए डीसी सप्लाई आपको चाहिए। तो डीसी सप्लाई इन दोनों फेस में से आपको किस में से देना है, ये सबसे मेन बात है। अगर इसको आप वीडियो को यहाँ पे स्किप कर चुके हैं, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आया और ये सर्किट अच्छा से काम नहीं किया होगा, या फिर नहीं करता होगा अच्छे से काम। तो इन दोनों फेस में से किसको आपको सेलेक्ट करना है, इसको सप्लाई करने के लिए, वो सबसे मेन बात है यहाँ पर। तो अभी आप देख लिए, ये जो मेरा रेड वाला है, ये कहाँ पर आ रहा है, इसका NO पर आ रहा है। तो जिस जगह पर ये NO पर आ रहा है, ठीक है ना, इसी से आपको जो है कि इसको डीसी सप्लाई देना है। अब डीसी आप कहाँ से दीजिएगा, जैसा कि मेरे पास देखिए, हम यहाँ पर एक अडेप्टर का यूज करेंगे। ये मेरा अडेप्टर है। तो यहाँ से जो है कि मान लीजिए हम AC यहाँ से इन करते हैं, तो यहाँ पर मेरा ये 12 वोल्ट यहाँ पर दे देता है, यानी कि इससे और इससे लेंगे तो 12 वोल्ट रहेगा, और यहाँ पर ये 5 वोल्ट देता है। तो हमको उससे जरूरत नहीं है, कोई भी अडेप्टर या ट्रांसफार्मर से आप बना लीजिएगा, यहाँ पर रेक्टिफायर बना के 12 वोल्ट। तो हम इन दोनों पॉइंट का यूज करेंगे, जो कि 12 वोल्ट मेरा रहेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको देने के लिए हम जो AC का यूज करेंगे वो इससे करेंगे, यानी कि इस वाले पॉइंट से। तो यहाँ पर देखिए वायर हमने इसको कट करके इस तरीके से रख लिया है, ये आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इस पावर प्लग में हम यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। तो कुछ इस तरीका से रख के चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि AC हमको देना है। यहाँ पर सारा कुछ हम एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो इसमें हमको AC देने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए एक वायर को यहाँ पे हम इस तरीका से लपेट देते हैं, और कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, बस इस तरीका से, ताकि यहाँ पे करंट जो है कि ये इसमें आता रहे। बस इस तरीका से हम इसको फंसा दे रहे हैं। और इसमें अब हमको न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल ये मेरा रहा न्यूट्रल, तो इसका भी हमने यहाँ से कट करके रख लिया है। तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, इस तरीका से यहाँ पर हम इसको भी फंसा लेते हैं। इसको भी हम इस तरीका से यहाँ पर फंसा लेते हैं। आपको यहाँ पर जोड़ लेना है, फंसाना वसाना नहीं है, अच्छे तरीका से आप यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम टेपिंग कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये लूज हो जाए, तो यहाँ पर अच्छे तरीका से ये फिर काम भी नहीं करेगा। आपको दिखाने के लिए सिर्फ हमने, तो यहाँ पर ये हो गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, इसको यहाँ पर न्यूट्रल जो है कि मिल चुका है, यानी कि इसको यहाँ पर न्यूट्रल और फेस दोनों मिल चुका है। और यहाँ पर ये रेड वाला वायर है, और ये वायर थोड़ा सा इसमें फंस रहा है, तो इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इसको हम हटा के ये ब्लैक वायर को बाहर के साइड में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हमने बाहर के साइड में किया है, अब इसको फिर से यहाँ पर जोड़ देते हैं।
चलिए इसको हमने हटाया था सिर्फ इसको निकालने के लिए, ताकि यहाँ पर ये अलग अलग हो सके। अभी ये बिल्कुल भी अलग अलग है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर सप्लाई देना है। तो सप्लाई देने के लिए हम यहाँ से 2 वायर कनेक्ट करते हैं। तो चलिए 2 वायर हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये मेरा 2 वायर रहा छोटा छोटा, इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। एक बार जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार समझा देंगे, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक मत कीजिएगा। ये रेड कलर का हमने पॉजिटिव ले लिया है और यहाँ से नेगेटिव ले लिया है, जो कि ये डीसी आउटपुट करने वाला है। डीसी आउटपुट ये करेगा। तो इसको हमको सप्लाई यहाँ पर दे देना है, यानी कि ये जो कॉइल वाला पॉइंट है, इस पॉइंट में हमको इसको जोड़ देना है। तो पॉजिटिव हमने दे दिया है और ये रहा इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव हम यहीं पर दे देते हैं, यानी कि दोनों कॉइल पे इसका यहाँ पर मेरा ये कनेक्शन हो चुका है। तो एक बार आप यहाँ पर हम समझाने का कोशिश करते हैं, एक बार अच्छे तरीका से समझ लीजिए। हो सकता है यहाँ पर आपसे यहाँ पर मिस्टेक वगैरह हो तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। न्यूट्रल ये इसको हम साइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक बॉल लगा देते हैं ताकि आउटपुट में यहाँ पर आपको दिखता रहे। चलिए ये 9 वाट का बॉल ले लिया है। आपको जो मर्जी वो आप यहाँ पर चला सकते हैं, कुछ भी मर्जी आप यहाँ पर चला सकते हैं। तो लाइट हम थोड़ा इस तरीका से यहाँ पर रख देते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे का साइड में करते हैं। यहाँ पर फेस मेरा अटैच हो रहा है, तो इसको भी थोड़ा अलग करते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल भी अलग है और आपको सारा कुछ हम कैमरा में एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं कि सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखे। तो अभी आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। एक बार यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। न्यूट्रल मेरा आ रहा है डायरेक्ट यहाँ पर, यानी कि इसमें न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ पर आ गया है इसमें। और आने के बाद जो है कि न्यूट्रल यहाँ पर भी चला जा रहा है, यानी कि आपका घर का होगा तो घर में चला गया है। ये घर मान लीजिए यहाँ पे, ये क्योंकि आउटपुट में है। अब यहाँ पर इसका जो दूसरा वायर है आउटपुट का, हमने यहाँ पर कॉमन कर दिया है, रिले का कॉमन कर दिया है। और जो हमने इसको यूज किया है रिले को ऑपरेट करने के लिए, तो फेस हमने किसका यूज किया है, ये रेड वाला का। तो रेड वाला मेरा कहाँ पर आ रहा है, एनो पर। तो जो वाला फेस आपका एनो पर आएगा उसी से आपको यहाँ पर इसको यूज करना है, ठीक है। रिले को यानी कि ऑपरेट होना चाहिए कॉमन वाला, इस वाला पॉइंट से, एनो वाला पॉइंट से। एनसी वाला पॉइंट से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा अच्छे तरीका से। जब भी आप कीजिएगा इसको ऑपरेट रिले को, तो आपको एनो वाला पॉइंट से ही इसको ऑपरेट करना है। तो एनो वाला से हमने इसमें सप्लाई दे दिया है और इसका जो सप्लाई है बिल्कुल भी यहाँ पर डायरेक्ट आपको देख रहा है, ये स्विच से होते हुए डायरेक्ट ये चला आया है एनसी वाला पॉइंट पर, ठीक है। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम दोनों सप्लाई को यहाँ पर बंद करते हैं, ठीक है। तो ये सप्लाई हमने बंद कर दिया और चलिए ये भी सप्लाई हमने बंद कर दिया, दोनों सप्लाई बंद कर दिया। अब चलिए दोनों में हम यहाँ पे करंट देने वाले हैं और AC 220 वोल्ट देने के बाद आपको यहाँ पे हम चेक कराएंगे। पहले वोल्टेज आपको चेक करा देते हैं, चेक कराने के बाद देखते हैं मेरा दोनों फेस में कितना कितना वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें सप्लाई देते हैं। तो अभी चलिए यहाँ पर हमने इसको AC करंट जो है यहाँ पर चालू कर दिया है, दोनों फेस में मेरा यहाँ पर चालू है। और अभी चलिए हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर यहाँ पर लाते हैं और मल्टीमीटर आपको यहाँ पर दिखाने का हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वोल्टेज दिखाना जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए उम्मीद है कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 750 पे हमने सेट कर लिया है। तो अभी चलिए न्यूट्रल हम यहीं से ले लेंगे, इस प्लग से। आप यहाँ पर डिस्प्ले में देखिएगा और दोनों का यहाँ पर वोल्टेज आपको दिखा रहे हैं कि दोनों में यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। चलिए यहाँ पर आप वोल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 212, 13 कुछ इस तरीका से आ रहा है। तो चलिए ये लाल वाला में चेक करते हैं। लाल वाला है कुछ इस तरीके से, यानी कभी दोनों का यहाँ पर वोल्टेज सेम ही आ रहा है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अभी तो सेम ही आ रहा है वोल्टेज। क्योंकि अभी यहाँ पर रात के समय है, तो यहाँ पर रात में हम वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो यहाँ पर जो है कि वोल्टेज दोनों में सेम ही आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज लेकिन दोनों में आ रहा है। अब चलिए इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर एक एक करके इसका सप्लाई हम चालू कर रहे हैं। तो मान लीजिए अभी हम इसका सप्लाई यहाँ पर चालू करते हैं, ठीक है। इसका सप्लाई चालू कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे ही हमने चालू किया, यानी कि एक फेस यहाँ पर आया, तो ये लाइट यहाँ पर जल चुका है, आप देख रहे हैं। अभी यहाँ पर ये अडेप्टर में लाइन नहीं आया है, लेकिन एक फेस में लाइन आया तो लाइट आपका चालू हो गया है। अब चलिए दूसरा फेस भी हम यहाँ पर इसको ऑन करते हैं। तो दूसरा फेस से मेरा इस अडेप्टर में करंट दिया हुआ है, जो कि रिले के थ्रू यहाँ पर करंट रहेगा। तो चलिए इसको हम चालू करते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही हमने इसमें करंट दिया, यहाँ पे जला और ये ऑपरेट किया, यहाँ पर हल्का सा ब्लिकिंग किया बॉल, आपको कैमरा में यहाँ पे दिखा होगा, ये लाइट अभी जल रहा है। तो अभी क्या होगा देखिए, मान लीजिए आपका दोनों फेस में यहाँ पर करंट है, लेकिन ये एक फेस को ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट कर लिया है। ये आपको आउटपुट में एक ही फेस अभी आपको ये दे रहा है, ठीक है। दोनों फेस में अभी ये नहीं दे रहा है। अब मान लीजिए कोई सा भी फेस में एक में करंट चला जाता है, ठीक है, कोई सा भी। तो हम चलिए कोई सा भी एक करंट हम काटते हैं। मान लीजिए हम इसका करंट यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम कट करते हैं। चलिए इसका हमने कट कर दिया है।
फिर भी अभी देखिए एक फेस से यहाँ पर मेरा बॉल जो है कि जल रहा है, ठीक है, आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब चलिए इसका हम चालू करते हैं फिर से, यानी कि कब आपका एक फेस में करंट आ रहा है कब जा रहा है कोई मतलब नहीं है इसको, ये फुल ऑटोमेटिक है। अभी हमने इसका कट किया था, अभी चलिए हम इसका कट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए जैसे ही हमने कट किया यहाँ पर ये अडेप्टर बंद हुआ और ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी देखिए ऑटोमेटिक जो है कि ये इसको ऑपरेट कर दिया, यानी कि इसको सिग्नल ये चीज मिल गया कि इस फेस में करंट चला गया है, तो ये ऑटोमेटिक उस पर जाके सेट हो गया है। आपको यहाँ पर देख रहा है, और मान लीजिए आपको दोनों ही फेस में करंट नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पर लाइन आएगा ही नहीं। चलिए एक बार बंद करके भी दिखा देते हैं। इसका हमने बंद किया क्योंकि इसका हमने पहले ही कट किया था, इसका ही बंद कर दिया, तो अभी आपके घर में कोई भी करंट नहीं है, ठीक है। कोई भी एक फेस में करंट आता है, मान लीजिए इसमें या उसमें, तो ये चालू करेगा। चलिए एक एक करके आप दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको चालू करते हैं। कोई फेस में करंट आ जाएगा तो ये आपको आउटपुट में खुद सेलेक्ट करके दे देगा। इसको यहाँ पर ये सिग्नल मिल जा रहा है कि अभी कौन सा फेस में करंट आया है। चलिए यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं, ये देखिए आउटपुट में तुरंत यहाँ पर ऑन कर दिया है। अभी इसको ये सिग्नल मिला है कि इस फेस में करंट नहीं आया है, इसमें आ गया है। चलिए इसको हम एक बार बंद करते हैं, सारा तरीका आपको दिखा रहे हैं, इसमें अब चालू करते हैं। तो अभी देखिए फिर भी ये चालू कर दिया है, इसको ये चीज पता चल रहा है कि यहाँ पर इसमें करंट नहीं है, एक फेस में एक फेस में है। अब चलिए दोनों यहाँ पर चालू करते हैं। तो देखिए ये अपना करंट को यहाँ से फिर से सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर एडेप्टर चालू हुआ और ये करंट यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको दे रहा है। तो ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीका से काम कर रहा है। अगर आप मोटर चला रहे हैं या फिर घर में हैं तो आपको बार बार फेस चेंज करने का जरूरत ही नहीं, या मान लीजिए आपका जनरेटर है उसमें भी आप इसको जोड़ सकते हैं, तो वहां पर क्या है कि आपको यहाँ पर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब जनरेटर चालू करते हैं तो हमको जाके वहां पर चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर आपको कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। जनरेटर में अगर इसको आप जोड़ते हैं तो वहां पर जनरेटर में कनेक्ट रहेगा, वो किस तरीका से कनेक्शन होगा वो भी आपको हम बता देंगे। वो ऑटोमेटिक जो है कि सेलेक्ट कर लेगा, और नहीं तो फिर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको वही बताएंगे किस तरीका से होगा। तो यहाँ पे दोनों फेस में अलग अलग तरीका से हमने दिखा दिया। चलिए एक एक करके फिर से करंट काटते हैं। इसका हमने काटा, कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ा, ठीक है। चलिए इसको फिर से चालू करते हैं, इसको भी काटते हैं। वहां पे देखिए खुद सेलेक्ट कर लिया, यानी कि ऑटोमेटिक ये काम कर रहा है। कोई सा भी फेस में लाइन कटेगा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से इसको काटते हैं, फिर से ये सेलेक्ट कर लिया, यानी कि अपना करंट वो ले लिया है। फिर से इसको यहाँ पर बंद करते हैं, ठीक है, देख लिया। चलिए दोनों यहाँ पर चालू है, इसको बंद करते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिक इसमें सेलेक्ट कर दिया। तो दोनों फेस जो है कि बिल्कुल भी ऑटोमेटिक है। एक बार यहाँ पर इसको आप लगा देते हैं किसी भी जगह पर, या मोटर में या घर में दुकान में कहीं पर भी, तो आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक ये चेंज करता रहेगा, खुद से सेलेक्ट करता ही रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे कमेंट जरूर से कीजिएगा। अगर ज्यादा जरूरी है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो यहाँ पर लाइक जरूर से कर लीजिएगा। और एक चीज यहाँ पे कमेंट करके जरूर से बताइएगा आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस एरिया से देख रहे हैं। वैसे क्या है कि हम लोग को मोटिवेट होता है, थोड़ा वीडियो बनाने में मन लगता है, अच्छा लगता है कि इस जगह से आप लोग वीडियो देखते हैं। तो कमेंट करते हैं अपना एरिया का नाम, जगह का नाम, तो हम लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, वीडियो बनाने का मन करता है। तो वीडियो अगर पसंद आता हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरीके का वीडियो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।